जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, हम कहानी के माध्यम से आप सभी भक्तों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। श्री राम ब्रह्मा जी के पुत्र दरीची के पुत्र महर्षि कुर्मी कश्यप के वंश से जो सूर्य वंश हुआ, उसी के इक्ष्वा कुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन्हें श्री रामचंद्र भी कहते हैं। रामायण के अनुसार महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र सीता के पति व लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के भ्राता थे। हनुमान उनके परम भक्त थे। लंका के राजा रावण का वध उन्होंने ही किया था। उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता तक का त्याग किया था। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्वत मनवंतर में 23वें चतुर्युग के त्रेता में हुआ था। उन्होंने करीब 11,000 वर्ष अयोध्या का शासन किया था। श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और ताड़का आदि राक्षस मारे। उसके बाद गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ सीता से विवाह किया। जब उन्होंने अगला राजा बनाया जा रहा था, तब उनके पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वनवास जाना हुआ, जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उसके भाई खरदूषण का राम ने वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी जो बात करता था, जिसने रावण का प्रतिकार किया था, का पिता के समान अंत्येष्टि संस्कार किया। आगे हनुमान सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने भाई बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान ने माता सीता की खोज की, रावण के भाई विभीषण को शरण दी। रावण और इसके 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पौत्र को कुंभकर्ण, मेघनाथ सहित मार गिराए। रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि शिवलिंग के रूप में प्रसिद्ध है और जो त्रिलिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि शक्ति की पूजा की, समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहस्य से जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान ले माता सीता को अग्नि परीक्षा करा लेकर शीघ्र भरत भैया के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्तिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचनाएं हुई हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायण का लेखा है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी व ललई सिंह की रामायण भी मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं, तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श थाईलैंडी परिवार था। राम रघुकुल क्षत्रिय में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाई की थी। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्याय प्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्रों कुश व लव ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला था। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदयों में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सिया राम जैसे शब्दों का प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, अतः ये दोनों एक ही हैं।
रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के चौथे पंथ तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक बार दशरथ मनमाही भई गलान मोरे सुतनाही, तदुपरांत सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान श्री राम की सगी बहन शांता थी, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन थी। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती या राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। संस्कृत महाकाव्य रामायण के रूप में भी वर्णित हुआ है। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग या द्वापर युग में रहते थे, कि उनके लेखकों का अनुमान लगभग 5000 ईसा पूर्व था। कुछ अन्य शोधकर्ता राम को कुरु और विष्णु नेताओं की पुनः सूचियों के आधार पर 1250 ईसा पूर्व के आसपास रहने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान देते हैं, जो अगर अधिक यथार्थवादी शासन काल में दिए जाते हैं तो उस अवधि के आसपास राम के समकालीन भरत और सत्य को स्थान देंगे। एक भारतीय पुरातत्वविद हंसमुख धीरज लाल संकालिया के अनुसार, जो प्रोटो और प्राचीन भारतीय इतिहास में विशिष्ट है, यह सब शुद्ध अटकलें हैं। राम की महाकाव्य कहानी की रचना रामायण अपने वर्तमान रूप में आमतौर पर 7वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। ऑक्सफोर्ड के संस्कृत के एक प्रोफेसर जॉन ब्राकिंगटन के अनुसार रामायण और उनके प्रकाशनों के लिए जाना जाता है। मूल पाठ संभवतः अधिक प्राचीन काल में मौखिक रूप से रचित और प्रसारित किया गया था, और आधुनिक विद्वानों ने 1 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न शताब्दियों का सुझाव दिया है। ब्राकिंगटन के विचार में भाषा शैली और काम की सामग्री के आधार पर लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की तारीख सबसे अनुमानित अनुमान है। राम के जन्म के कथा के संबंध में सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदि का वाल्मीकि रामायण में राम जी के जन्म के संबंध में लिखा गया है कि यथार्थ चैत्र मास की नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर राम जी का जन्म हुआ। यहाँ केवल बृहस्पति तथा चंद्रमा की स्थिति स्पष्ट होती है। बृहस्पति उच्चस्थ है तथा चंद्रमा स्वग्रही है। आगे 15वें श्लोक में सूर्य के उच्च होने का उल्लेख है। इस प्रकार बृहस्पति तथा सूर्य के उच्च होने का पता चल जाता है। बुध हमेशा सूर्य के पास ही रहता है, अतः सूर्य के उच्च मेष में होने पर बुध का उच्च कन्या में होना असंभव है। इस प्रकार उच्च होने के लिए बचते हैं शेष 3 ग्रह मंगल, शुक्र तथा शनि। इसी कारण से प्रायः सभी विद्वानों ने राम जी के जन्म के समय में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को उच्च में स्थित माना है। परंपरागत रूप से राम का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। ब्राह्मण हिंदू धर्मशास्त्रों में विशेषतः पौराणिक साहित्य में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनमें कलयुग के 4,32,000 वर्ष तथा द्वापर के 8,64,000 वर्ष होते हैं। राम का जन्म त्रेता युग में अर्थात द्वापर युग से पहले हुआ था, क्योंकि कलयुग का अभी प्रारंभ ही हुआ है। लगभग 5,500 वर्ष ही बीते हैं और राम का जन्म त्रेता के अंत में हुआ था तथा अवतार लेकर धरती पर उनके वर्तमान रहने का समय परंपरागत रूप से 11,000 वर्ष माना गया है। अतः यह द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष धन राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष धन द्वापर युग के अंत में अब तक बीते 5,100 वर्ष हुए हैं। कुल 8,80,100 वर्ष। एवं परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले माना जाता है। प्रख्यात मराठी शोधकर्ता विद्वान डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने एक दृष्टि से इस समय को संभाव्य माना है। उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण में एक स्थल पर
विंध्याचल तथा हिमालय की ऊंचाई को समान बताया गया है। विंध्याचल की ऊंचाई 5000 फीट है तथा यह प्रायः स्थिर है, जबकि हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में 29,029 फीट है तथा यह निरंतर वर्धनशील है। दोनों की ऊंचाई का अंतर 24,029 फीट है। विशेषज्ञों की मान्यता के अनुसार हिमालय 100 वर्षों में 3 फीट बढ़ता है, अतः 24,029 फीट बढ़ने में हिमालय को करीब 8,01,000 वर्ष लगे होंगे। अतः अभी से करीब 8,01,000 वर्ष पहले हिमालय की ऊंचाई विंध्याचल के समान रही होगी, जिसकी उल्लेख वाल्मीकि रामायण में वर्तमान कालिक रूप में हुआ है। इस तरह डॉक्टर वर्तक को एक दृष्टि से यह समय संभव लगता है, परंतु उनका स्वयं मानना है कि वे किसी अन्य स्रोत से इस समय की पुष्टि नहीं कर सकते। अपने सुविख्यात ग्रंथ वास्तु रामायण में डॉक्टर वर्तक ने मुख्यतः ग्रह गतियों के आधार पर गणित करके वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित ग्रह स्थिति के अनुसार राम का वास्तविक जन्म 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व को सुनिश्चित किया गया है। उनके अनुसार इसी तिथि को दिन में 1:30 से 3 बजे के बीच में श्री राम का जन्म हुआ होगा। डॉक्टर पीबी वर्तक के शोध के अनेक वर्षों बाद 2004 ईस्वी में आई सर्वे की एक शोध दल ने प्लेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके राम जी का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में सिद्ध किया। उनका मानना था कि इस तिथि को ग्रह की वही स्थिति थी जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, परंतु यह समय काफ़ी संदेहास्पद हो गया है। आई सर्वे के शोध दल ने जिस प्लेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है। इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, अर्थात उच्च तुला में नहीं था। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुरुष की द्वितीय चरण में था तथा तिथि भी अष्टमी थी। बाद में अन्य विशेषज्ञों द्वारा सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो नवमी हो जाती है, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है तथा चंद्रमा पुष्य में चतुर्थ चरण में, अतः 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की स्थिति वस्तुतः राम की जन्म स्थिति सिद्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर पीबी वर्तक द्वारा डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पहले ही परिशोधित तिथि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रमाणित हो जाए, तभी राम जी का वास्तविक समय प्रायः सर्वमान्य हो पाएगा, अथवा प्रमाणित न होने की स्थिति में नवीन तिथि के शोध का रास्ता खुलेगा, अथवा ब्राह्मण धर्म में यानी हिंदू धर्म ग्रंथों या शास्त्रों में वर्णित तिथि ही सर्वमान्य प्रमाण है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।